यूनिट ऑफ पावर या इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वॉट या जूल पर सेकेंड means power is equal to work upon time. Work means joule and time is second. Unit of current ampere. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट. इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलाम. फोर्स इज इक्वल टू एम ए. एफ इज इक्वल टू एम ए तो मास इंटू एक्सेलरेशन. न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वर्क स्केलर यूनिट है. वर्क मीन्स जूल या न्यूटन मीटर. उसके बाद फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स. इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर. कैपेसिटेंस की यूनिट फैराडे या कूलाम पर वोल्ट. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट ओम. लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर. पारसेक यूनिट है डिस्टेंस की, यूज़ की जाती है स्काई में स्टार से रिलेटेड डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है और इक्वल टू होती है 3.25 लाइट ईयर के. 3.256 लाइट ईयर के. एक पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर. एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर. एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच. 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट. ये कुछ एनवायरनमेंट का एक पॉइंट है केवल. केवलादेव, काजीरंगा और सुंदरवन ये तीनों नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है. केवलादेव 1985 में बना था. काजीरंगा भी 1985 में बना था. ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है. और एक और मानस नेशनल पार्क का बना था 1985 में. उसके बाद एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर या 10 की पावर -7 सेंटीमीटर. अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं, एक फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर. एक एम्पियर ऑफ करंट मीन्स 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं पर सेकेंड एक ही डायरेक्शन से. सेम अमाउंट फ्लो फ्रॉम अदर एंड. मतलब कि सेम अमाउंट ही फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक साइड से दूसरे साइड. और एक मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मिलियन. 10 की पावर 6 watt. यूनिट ऑफ पावर जनरेटेड इन पावर प्लांट. एक मेगावाट मीन्स ये यूनिट ऑफ पावर है जो जनरेट होती है पावर प्लांट में. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. इसका मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स मीटर एंड टाइम इज सेकेंड स्क्वायर. वर्क डन इज इक्वल टू यूनिट है जूल. इम्पल्स मतलब न्यूटन सेकेंड. मास किलोग्राम. प्रेशर और स्ट्रेस पास्कल या इसकी दूसरी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है. एक पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर. डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीरियस सिस्टम. शिप की स्पीड नॉट मेज़र की जाती. नॉटिकल मीन इज इक्वल टू नेविगेटर द्वारा जो भी डिस्टेंस की यूनिट होगी उसे नॉटिकल माइल कहेंगे. एक नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर या बोलेंगे 6076 फीट. कैलोरी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ हीट एनर्जी. हॉर्स पावर टू मेज़र पावर होती है. पावर को मेज़र करने के लिए हॉर्स पावर यूनिट होती है. एक वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? लाइट की वेवलेंथ की यूनिट है. एक एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर. वर्ल्ड ओजोन डे
16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है 16 से, मतलब कि 16 मतलब होता है आग, मतलब आग से बचाता है ओजोन हमको। तो अगर ओजोन नहीं रहेगा तो आग मतलब अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएंगी। मैक नंबर क्या है? डायमेंशन है क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी टू स्पीड ऑफ साउंड। एक माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसको अगर और स्मॉल में करते हैं तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1000 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। डेसिबल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ सेकेंड। इंटेंसिटी Celsius is equal to temperature measurement. Heat is measured in calories. जूल इज SI यूनिट फॉर मेजरिंग हीट। एक जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। कैलोरी ये हीट होती है, रिक्वायर होती है जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर बढ़ा दे। कैलोरी वो हीट है जिसकी रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस तक पानी का 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ा दे। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स। अर्ग भी यूनिट ऑफ हीट है। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है? मीटर है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 ग्राम। एक नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻9 ग्राम। एक पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻12 ग्राम। एक फेमेटोग्राम इज इक्वल टू 10⁻15 ग्राम। प्रेशर इज इक्वल टू kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 98066.5 पास्कल। बार इज मीट्रिक यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीट्रिक नॉट SI, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रेशर भी बोल सकते हैं। एक बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल टू 1.02 बार। एक डाइन इज इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻⁻6 kgf। एक बार इज इक्वल टू 10⁶ डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इज इक्वल टू 10⁶ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.02 kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.02 kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है ये एक बैरल। स्ट्रेन, ये शायद स्ट्रेन है। स्ट्रेन जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, ये चेक करना पड़ेगा। एक बैरल इज इक्वल टू 1.58 इन 0.9 और 159 लीटर 42 वर्स US गैलन या 34.97 UK गैलन। एक माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फर्मोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। क्यूजेक measure of flow rate of water and is cubic feet per second. Byte is equal to 1 byte is equal to 8 bits. डॉप्सन क्या है? ओजोन लेयर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए होता है। एक डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू
0.01 millimeter. एक Dobson unit is equivalent to 0.687 into 10 की पावर 20 molecules of ozone per square meter. नेक्स्ट अब है मीजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स. सोनार क्या करता है? सोनार ओशन में जो सबमर्ज मतलब डूबे हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको लोकेट करने के लिए यूज़ होता है. अल्ट्रासोनिक वेव्स के लिए यूज़ होता है और नेविगेटर इसका यूज़ करते हैं. ऑडियोमीटर साउंड की इंटेंसिटी के लिए मेज़र के लिए यूज़ होता है. एनीमोमीटर विंड स्पीड और विंड प्रेशर के लिए यूज़ होता है. क्रोमोमीटर ये टाइमिंग डिवाइस है, यूज़ होती है बाय नेविगेटर इन सी. उसके बाद ऑडियोफोन ये स्मॉल. नेक्स्ट चलते हैं टैकियोमीटर. ये टाइप ऑफ ये भी कुछ क्लियर नहीं है. फिर टैकोमीटर मेजर ऑफ स्पीड ऑफ स्विफ्ट डिस्टेंस, ये चेक करना पड़ेगा. पायरोमीटर मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस. रेडिएशन थर्मोमीटर यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर. मेजर टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक सन. अगर बहुत दूर का कोई ऑब्जेक्ट है सन की तरह तो उसके लिए ये पायरोमीटर यूज़ होता है. एमीटर करंट के लिए यूज़ होता है. स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है कि टोटल रेडिएशन जो निकलती है बाय ब्लैक ये प्रोपोर्शनल होती है ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये चेक करते हैं. उसके बाद पायरो हेलियोमीटर और पायरोनोमीटर ये सब सोलर रेडिएशन मेज़र करता है. नेमोमीटर ये मेज़र करता है. मैमोमीटर ये मेज़र करता है लिक्विड और गैस के प्रेशर के लिए. हाइग्रोमीटर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में उसके लिए होता है. या उसके बाद है स्प्रिंग बैलेंस. ये मेज़र एटमॉस्फेयर के लिए होता है ये. और बैरोमीटर स्प्रिंग बैलेंस ये वेट को मेज़र करने के लिए होता है. बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ये फुल ऑफ मरकरी रहता है बैरोमीटर में. उसके बाद ऑडोमीटर. ये ऑडोमीटर मोटर व्हील द्वारा जो भी ट्रैवल की जाती डिस्टेंस उसको मेज़र करने के लिए. ऑडोमीटर ये फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेज़र करने के लिए होता है. लैक्टोमीटर ये प्योरिटी मिल्क की प्योरिटी उसकी डेंसिटी से मेज़र की जा सके उसकी डेंसिटी चेक करके उसके लिए होता है. ब्यूटायरोमीटर ये मिल्क में मिल्क के लिए वैसे मिल्क से रिलेटेड है. हाइड्रोमीटर ये लिक्विड की डेंसिटी से रिलेटेड है. उसके बाद पोटेंशियोमीटर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है. स्पेक्ट्रोमीटर ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए है. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर लाइट होती है तो उसकी प्रॉपर्टी मेज़र करने के लिए. यूडियोमीटर ये क्या है? मेज़र चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर जो कि केमिकल चेंज या फिज़िकल चेंज के बाद होता है. हिप्सोमीटर मेज़र एल्टीट्यूड. थर्मोस्टेट यूज्ड फॉर regulating temperature of system so that system temperature is maintained near desired set temperature. इसका मतलब ये है कि थर्मोस्टेट जो होता है वो सिस्टम regulating temperature used for regulating temperature of system
मतलब सिस्टम का एक रेगुलेटिंग टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है ताकि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके डिज़ायर्ड सेट टेम्परेचर के। थर्मोरेजिस्टर डिवाइस एक्ट एज इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। ये चेंज करती है इसकी रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG मॉनिटर ब्रेन सेल कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। स्पिग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर के लिए होता है। कैरेटोमीटर ये गोल्ड की प्योरिटी के लिए होता है। लक्समीटर ये लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए होता है। राडार रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग के लिए होता है। ये यूज़ करता है रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस है कि नहीं है, कहाँ है, ये इसका पता लगाता है राडार रेडियो वेव को यूज़ करके। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक द्वारा जनरेटेड वेव सिस्मिक वेव को मेज़र करने के लिए होता है। क्रिस्कोग्राफ ये होता है प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करने के लिए। इसको इन्वेंट किया था जगदीश चंद्र बोस ने। उसके बाद ये है सिरिगर काउंटर पार्टिकल डिटेक्टर डिवाइस दैट डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशन। एल्टीमीटर एल्टीट्यूड के लिए। फेदोमीटर ये डिटरमाइन करता है डेप्थ ऑफ वाटर और सी और सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। उसके बाद है कार्बोरेटर ये डिवाइस है ब्लेंड एयर एंड फ्यूल फॉर अ इंजन। उसके बाद है कार्डियोग्राफ ये हार्ट मूवमेंट के लिए होता है। फोनोमीटर ये यूज़ किया जाता है टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। पोटोमीटर होता है लाइट की इंटेंसिटी के लिए। पॉलीग्राफ होता है लाइट डिटेक्टर के लिए। ट्रुथ सीरम होता है पोटेंशियल ये सोडियम पेंटोथॉल ये टेस्ट है। ट्रुथ सीरम इसके लिए यूज़ होता है नार्को टेस्ट के लिए। कीमोग्राफ ये रिकॉर्ड करता है मस्कुलर मोशन और बीपी में चेंज के लिए या अदर फिजियोलॉजिकल फिनोमेना के लिए। एटमोमीटर ये रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन है। बोलोमीटर ये इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पावर को मेज़र करने के लिए होता है। कलरीमीटर ये लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ की एब्जॉर्ब कितना हुआ उसको मेज़र करने के लिए होता है। कैथेटोमीटर ये वर्टिकल डिस्टेंस के लिए होता है। क्रायोमीटर ये लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है। डिप सर्कल क्या है ये मेज़र करता है बिटवीन हॉराइजन एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये डायनामो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनामोमीटर मेज़र करता है फोर्स टॉर्क और पावर ऑफ इंजन। इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन बॉडी और एंडोस्कोप होता है इनसाइड बॉडी को देखने के लिए। गैल्वेनोमीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। गायरोस्कोप होता है एंगुलर वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए। हाइड्रोफोन होता है रिकॉर्डिंग या सुनने के लिए अंडर वाटर साउंड को सुनने के लिए या उसको रिकॉर्ड करने के लिए। माइक्रोटोम क्या होता है टूल जो यूज़ किया जा सके मटेरियल की थिन स्लाइसेस को कट करने के लिए जो यूज़ होता है उसको माइक्रोटोम कहते हैं। नेफोस्कोप जो है वो मेज़र करता है एल्टीट्यूड डिस्टेंस एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड। पाइनोमीटर ये डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल लिक्विड या सॉलिड। रेन गेज क्या होता है प्लूवियोमीटर ऑम्ब्रोमीटर चेक करते हैं इसको। रेडियोमीटर ये रेडिएंट फ्लक्स
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सेक्सटेंट ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट यूज टू नो हाइट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। उसके बाद है वेक्टर और स्केलर। कौन कौन सी यूनिट वेक्टर है, कौन कौन सी स्केलर है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब वेक्टर है। डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, ये सब स्केलर है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास into velocity. all moving thing have kinetic energy. wind energy एक kinetic energy है। wind power में kinetic energy की wind convert होती है into mechanical electrical energy में। solar cell heat of electric loudspeaker electric to sound nuclear reactor mass to heat। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया का लॉ है, मतलब आप जहाँ हो वहीं रहोगे, और अगर कुछ भी आप मूव करते हो तब इसका मतलब इनर्शियल का लॉ का मतलब आप कोई भी बॉडी है वो अपनी जगह से हटना नहीं चाहती है, वो अपने पॉज वाले मोमेंट में बनी रहना चाहती है। एज ट्रेन स्टार्ट मूविंग, इसका एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि जब ट्रेन रुकती है तो ट्रेन या गाड़ी रुकती है तो हम किस साइड मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं। इसका मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा हमको उस जगह से हटाने के लिए। स्टैटिक साइंस एसोसिएटेड विथ